आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि जुडिशल कमीशन इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए मुख्तलिफ जजेस के नामों पर गौर किया गया है। 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। वफाकी वज़ीर कानून जुडिशल कमीशन इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ऑनरेबल मेंबर्स हैं, एक ट्रांजिट में थे जस्टिस बंदो खेल साहब, उन्होंने थोड़ी देर जूम पे ज्वाइन किया, फिर उसके बाद उनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया था। और दूसरे अख्तर हुसैन साहब, उनकी अहलिया की तबीयत नासाज थी तो वो ज्वाइन नहीं कर सके। तो इस बैकग्राउंड में फिर इसे 25 नवंबर को मौखर किया गया, 25 नवंबर तक, और उस दिन बैठ के फिर। और मीनवाइल ये कहा गया है कि जो तमाम जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुन सकते हैं, यानी कि जो इंटायर हाई कोर्ट है। ओके, तो क्योंकि हाई कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर भी था ना शफीक सिद्दीकी साहब का। सर 28 जजेस हैं, कितने नामों पे गौर हुआ या हुआ ही नहीं? बिल्कुल सर, अभी तो वहाँ पे 12 असामियाँ भी खाली हैं, और आपको पता है कि सिंध हाई कोर्ट में बहुत सारी जुरिस्डिक्शंस हैं, वहाँ पे सिविल ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी एक्सरसाइज होती है, यानी कि जो सिविल दावे हैं 6.5 करोड़ मालियत से ज़्यादा के, वो भी सुने जाते हैं, बड़े बड़े सालों से पेंडिंग है। तो सारी बैकग्राउंड को सामने रखते हुए कुछ नामों पे डिस्कशन हुई, कुछ पे मौखर रही, और क्योंकि आज फैसला को नहीं था होना तो इसलिए इसको 25 नवंबर को, यानी कि अगले इस वीक के फ़ौरन बाद जो है कमीशन बैठेगा, और उस दिन वो जो पूल ऑफ जजेस देना होता है, क्योंकि देखिए जो बेंचेस बनाना है, जो जजेस को काम सौंपना है, वो जुडिशल कमीशन का काम नहीं है। वो पूल बनेगा, उनमें से जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे वो चीफ जस्टिस से अवेलेबिलिटी के मुताबिक इस बेंच पे कौन बैठे हैं, वो सारा काम तो उन्होंने देखना है। कमीशन ने तो सारे जजेस ही हमारे लिए मोहतरम हैं, क्योंकि एक प्रोसेस के ज़रिए अपॉइंट होते हैं। एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो दिया गया कि जी पहले कमीशन में आए, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी में आए, और फिर जाके उसका फ़ैसला हो। सिंध हाई कोर्ट में सारे कन्फर्म जजेस हैं, और ये बात कहना कि ये ऐसा क्यों नहीं है और ये क्यों आए हैं बेंच पे और क्यों नहीं आए हैं, ये शायद कोई मुनासिब बात यहाँ पे कहना नहीं है। ऐसी बात हुई भी नहीं। ये फैसला पहले भी इसी तरह हो गया था जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस, और ये क्योंकि आर्जी अरेंजमेंट होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट में 2 माह के लिए किया गया, यहाँ पे भी जब तक बाकी चीज़ें नहीं ठीक होती, कुछ और रूल्स हैं या दीगर चीज़ें हैं, 2-3 माह के लिए जो भी नामजदगियाँ होंगी वो एक प्रोसेस का हिस्सा है, और उसमें किसी को ये कहना कि जी इस तरह की नॉमिनेशंस क्यों हैं या इस तरह की नहीं है, ये शायद काबिल निस्बत हो। और शायद दहशतगर्दी का भी आज जिक्र हुआ उसमें इजलास में आए हुए थे। नहीं, ऐसे लाइटर साइड पे आप शरारत कर रहे हैं, कोई ऐसी बात